दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जहां हम बातें करते हैं निवेश और इकोनॉमी से जुड़ी हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं निवेशोनॉमी। निवेशोनॉमी में आज समय हो गया है वीकली मार्केट एनालिसिस करने का। और आज हम जिस तरह से जानते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्केट का अपडेट्स जानते हैं, फिर हम लोग मार्केट में छोटी छोटी पर मोटी बातों में मार्केट के उन खबरों का जिक्र करते हैं जिससे कहीं न कहीं मार्केट आपको प्रभावित होता हुआ नजर आता है। और फिर सबसे लास्ट पार्ट में हम लोग जाके मार्केट का मूड ऑफ मार्केट जानने की कोशिश करते हैं, यानी मार्केट की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। तो आइए मार्केट अपडेट्स में अगर देखें तो जिस तरह से पिछले अगर 19,000 से और 20,000 निफ्टी का ये चाल देखें तो जितने से कम दिनों में ये पूरा किया, मुझे लग रहा अभी तक का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होगा ये। हालांकि इस पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि कब कब 1,000 का पॉइंट निफ्टी ने कितने दिनों में पूरा किया है। तो अभी तक जहां तक मैंने पूरा डिटेल नहीं देखा है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद पिछला ये 28 दिनों का था और मुझे लग रहा है ये सबसे कम दिनों का हो जाना। अगर हम मार्केट अपडेट्स में लास्ट फ्राइडे की बात कर लें तो निफ्टी कहां क्लोज हुआ, तो निफ्टी करीब 1.25% टूट के अगर हम बात करें तो 234 पॉइंट के गोते लगाने के बावजूद निफ्टी ने एक सप्ताह ने पिछले सप्ताह में 0.92% यानी लगभग 1% का रिटर्न देने में कामयाब रहा। अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 19,745 के आसपास होती है। अगर हम सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स ने भी लगभग 1.31% टूट के ये 887 पॉइंट के गोते लगाया और करीब ये 66,684 पे जाके क्लोज हुआ। अगर इसका एक सप्ताह का रिटर्न देखें तो ये भी निफ्टी भी लगभग सेंसेक्स भी 1% रिटर्न देने में कामयाब रहा। ये 0.94% रिटर्न दिया है लास्ट वीक की। उसी तुलना में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग इन सबसे दुगना से भी ज्यादा बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया है। और जिस तरह से देखे बैंकिंग स्टॉक भागे थे पिछले 2 वीक से, तो कहीं न कहीं इसका आपको प्रभाव देखने को यहाँ मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल टूटा, बहुत कम टूटा, ये मामूली से 0.24% टूटा। 111 पॉइंट की गिरावट देखी गई निफ्टी में और ये क्लोज हुआ था 46,075 के आसपास। जबकि इसकी तुलना में अगर देखें निफ्टी और सेंसेक्स तो काफी कम रिटर्न दिया था। निफ्टी मात्र 0.92% और सेंसेक्स मात्र 0.94% दिया था, 1% से कम था। वहीं बैंक निफ्टी आपको 2% से भी ज्यादा लगभग 3% तक रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे मार्केट के दूसरे सेगमेंट पे शिफ्ट होते हैं जहां हम बातें करते हैं छोटी मोटी पर बड़ी खबरों की। तो अगर देखें पिछले सप्ताह जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री का डिमर्जर हुआ और उसका प्रोसेस अभी पूरा हुआ भी नहीं था कि उसी समय आपका आईटीसी में भी डिमर्जर की खबर आ गई। हालांकि इस पे ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है, 12 अगस्त को उनका एजीएम का मीटिंग है, शायद उसमें इस पे मुहर लगता हुआ दिख जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपको कहीं न कहीं टाटा स्टील के मर्जर में भी जो मेगा मर्जर होगा उसके भी प्रोसेस में आपको लगातार वृद्धि दिखता हुआ मिल रहा है। तो इसके भी कहीं न कहीं जल्दी आपको डेट्स आते हुए दिख जाएंगे मेगा मर्जर के भी। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपायरी को लेके आपको काफी चेंजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो पहले हम लोग क्या था, एक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी महीने में, फिर बैंक निफ्टी आ गई। अब अगर देखें तो हर वीक आपको एक्सपायरी मिलेगा, मतलब वीक के 7 दिन में 7 दिन में आपको किसी न किसी सेगमेंट में आपको एक्सपायरी मिलेगी। अगर हम बात करें मंडे को तो फिन निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे की बात कर लो तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। अगर हम वेडनेसडे यानी बुधवार की बात कर लें तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर फ्राइडे की हम बात कर लें तो फ्राइडे एक्सपायरी रहती है सेंसेक्स की। यानी सप्ताह के 7 दिन, कहा जाता है ना हर दिन दिवाली, तो हर दिन एक्सपायरी मनाइए। अगर अगली खबर की बात करें तो थोड़ा सा इंडिया को डिसअपॉइंट करने वाला है ये खबर। अगर हम बात करें तो इसमें आ रहा है ओवर 87,000 इंडियन गेव अप सिटीजनशिप, मतलब 87,000 इंडियन ने सिटीजनशिप छोड़ा है इंडिया से। वो कहीं न कहीं दूसरे कंट्री में जाके अपने आप को सेटल करता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा इंडिया के लिए ये निराश करने वाली खबर है। अगर हम अगली खबर की बात करें जो सीधा आपके जेब से जुड़ा हुआ है वो है इंडिया एम टू कवर इंटायर नेशन। ये क्या है तो E20 फ्यूल, E20 मतलब इथेनॉल 20, जिसमें कि 20% तक का इथेनॉल आपको मिला हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको पेट्रोल वगैरह भी इथेनॉल जब मिलेगा तो ये सस्ता होता हुआ दिखलाई देगा। गवर्नमेंट बैन्स राइस एक्सपोर्ट, ये अच्छी खबर है। अब जिस तरह जानते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती है, अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो जिस तरह से मैं बोला था कि स्टील का भी एक्सपोर्ट बंद था, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें भाग रही है ज्यादा, तो वो एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं। उसी तरीके से नहीं लग रहा है कि अब चावल की कमी होने वाली है, अभी उत्पादन में देर है 2 से 3 महीने की, तो हो सकता है चावल की रेट बढ़ जाए। तो ये पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं। अगली खबर है, देखिए बैंकर्स इसको सुन के काफी खुश हो जाएंगे। ये है कि बैंक्स इन इंडिया में रिमेन्स ओपन ओनली 5 डेज। तो हो सकता है आपको जल्द अब बैंक मात्र
मंडे से लेके फ्राइडे तक ही ओपन। हालांकि बैंकों में अभी भी सेकंड सैटरडे छुट्टियां चल रही है, लेकिन अब शायद सरकार की पॉलिसी आने वाली है कि हर सैटरडे भी छुट्टी होगी, तो ये 5 डेज ही वर्किंग होगा आने वाले दिनों में बैंकों का। अगली खबर की अगर बात करें, देखिए इंडिया फॉरेक्स रिजर्व टॉप $600 बिलियन, राइज टू नियर 15 मंथ हाई। तो अभी जो खास करके इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें एक अच्छी खासी वृद्धि हुई है और खास करके 15 महीने के हाई के आसपास अभी ये इसके पास, तो हमारे लिए अच्छी बात है, ये इकोनॉमिक अच्छी बात है। देखिए अभी तक जिसने, मैं आपको न्यूज क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने खबर पढ़ी इंडिया से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड, तो हर जगह आपको पॉजिटिव ही दिखा। दोस्तों मैं खास करके बिगनर्स के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी के भी बहकावे में ना आके, मैंने कई लोगों को देखा है मार्केट में आके बर्बाद होते हुए। सबसे पहले अपने प्राइमरी वर्क को वो छोड़ देते हैं और लगता है उन्हें अब तो हम मार्केट से डेली पैसे कमाएंगे, क्या काम करने की क्या जरूरत है। वो जो भी या फिर जॉब कर रहे थे या फिर बिजनेस कर रहे थे, वो अपना बिजनेस छोड़ देते हैं, अपना जॉब छोड़ देते हैं और मार्केट में आके बैठ जाते हैं। और उनका सबसे गलत डिसीजन यहीं पे होता है कि आप शुरुआती में ही, मतलब बिगिनर्स हैं और ऐसा काम कर दिए। आप अपने प्राइमरी जो आपका इनकम का सोर्स है वो कहीं से भी हो, चाहे जॉब से हो या बिजनेस से है, तो प्लीज आप उसको मत छोड़िए। मार्केट में दिन रात टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं फिर भी आप पैसे मार्केट में कमा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपकी इतनी सुविधा है। आप मोबाइल में हो सकता है, आप फोन करके कर सकते हैं, हर ब्रोकर के पास सुविधा होती है कॉल एंड ट्रेड करके, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि जब तक आपके पास 3-4 करोड़ का कॉर्पस नहीं बन जाए तो फुल टाइम मार्केट को मत दीजिए, और नहीं तो बना बनाया आपका कैरियर बिगड़ जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा इस तरह से बर्बाद हुई थी, मुझे लगा चलो मैं अपने दिल की बात आपको बता देता हूं। तो कहीं भी अगर खास करके बिगनर्स कोई भी आते हैं मार्केट से कुछ सीखने के लिए, तो आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसको कभी बंद मत कीजिए, उसको कभी बर्बाद मत होने दीजिए। अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को जिंदा रखिए, क्योंकि आपके घर खर्चे हमेशा वो चलाता रहेगा। अगर आपने मार्केट में बाकी पैसे लॉस भी कर दिए तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा परिवार क्या खाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपना एनालिसिस के लास्ट पड़ाव की तरफ, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मूड क्या रहने वाला है, मार्केट की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। तो पहले जिस तरह से पिछले 2 से 3 सप्ताह में देखे मार्केट ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ा है और एकदम एक तरफा, थोड़ा बहुत कभी पिछले 2-3 दिनों में तो गिरावट हुई तो कोई मायने नहीं रखता, 1000 पॉइंट में अगर 200 पॉइंट टूट गया। अगर देखें तो पिछले 2 से 3 सप्ताह में कंटिन्यू ऊपर गया है, और इस तरह का चाल बहुत कम देखने को मिलता है, काफी कम समय पीरियड के लिए होता है। और अगर खास करके फ्राइडे का जो गिरावट देखें तो आपके लिए पता नहीं कहीं कहीं भी देखें तो ये क्रैश हो गया, ये हो गया, कई तरह की खबरें आएंगी। इन सब चीजों से डरने का नहीं। देखिए मार्केट आपको हर लेवल पे डराएगा। जब मार्केट टूट रहा था तो उस टाइम भी आपको 15,000 की टारगेट आने लगे थे, 13,000 तक के टारगेट आने लगे थे, तो मार्केट उस टाइम भी डरा रहा था। अब जब मार्केट बढ़ रहा है तो आपके पास इस टाइम भी 22,000 के टारगेट आने लगे, 25,000 के टारगेट आने लगे। तो मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए कहा जाता है ना कि ना कुछ ना आए ना तो ट्रेंड इज फ्रेंड, यही मान के चलिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है। हमेशा ट्रेंड के साथ ही बैठे। किसी भी रिटेलर का इतनी ताकत नहीं है जो मार्केट को रोक पाए या फिर मार्केट को अपने अगेंस्ट झेल पाए। आप मार्केट को अपने अगेंस्ट कभी नहीं झेल पाइएगा, मार्केट में बहुत ताकत है। तो अब वही ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए। और जिस तरह से ये फ्राइडे को गिरावट हुई है 150-200 पॉइंट की, तो 20,000 लेवल पे जाने के बाद निफ्टी के लिए मात्र 1 से 1.5% भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए है। लेकिन ट्रेंड ओवरऑल अभी आपको बुलिश है। जिस हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में पेमेंट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से एफआई के पैसे आ रहे हैं, जिस तरह हिसाब से अगर देखें पिछले 3 महीने में चाइना से पैसे निकले हैं और इंडियन इकोनॉमी में पैसे वापस, मैं आपको शायद पहले भी कभी डिस्कस करा था सोचिए। देखिए एक ना लहर उठी थी, ठीक 3 से 4 महीने पहले की बात बता रहा हूं कि चाइना रीओपन हो रहा है पूरी दुनिया में। हर न्यूज में देखिए, बिजनेस न्यूज में छा गया था कि चाइना रीओपन हो रहा है। पूरे दुनिया का ध्यान उधर गया, पूरे दुनिया से इन्वेस्टर चाइना गए, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकले और उसी टाइम आपको लो लगाया था। इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकले, चाइना की तरफ गए, लेकिन इन्वेस्टर को पता चल गया कि चाइना में अभी वो पुरानी वाली एनर्जी वापस नहीं आया है, चाइना दोबारा से ग्रो नहीं कर पाया। फिर लोगों को वहां से निराशा हाथ लगा, दोबारा से फिर लोगों ने इंडिया की तरफ रुख किया है। और इस बार जो रुख किया है ना, तो इस बार ठोक बजा के किया है कि इंडिया में ही जाना है। और आपको देखें तो चारों तरफ से इंडिया में बस निवेश ही निवेश आ रहे हैं। और मैं भी बता रहा हूं कि कहीं भी देख लीजिए एफआई के डेटा उठा के, तो बस खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही बताया था जब इस बार मार्केट की शुरुआत हुई थी। अगर मेरा आप मई जून का पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था इस बार ना डीआई वाले अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन भी देखिए डीआई वाले माल बेच रहे हैं और एफआई वाले खरीद रहे हैं। मतलब इस वाले बात जो है एफआई वो पीछे है डीआई से। नहीं तो पहले क्या होता था, बेचारे एफआई के सामने यहाँ के डीआई वाले ने कमजोर पड़ जाते थे, लेकिन इस बार डीआई वाले अच्छे माल काट रहे हैं।
जिस दिन भी देखिएगा एफआई भयंकर खरीदारी कर रहे हैं, मतलब उस दिन डीआई वालों ने माल बेचा है। मैं तो इस बात को बहुत देर से गौर कर रहा हूं। तो इस बार यहाँ के इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है ना, खास करके वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो मेरा पसंद आया आपको तो प्लीज इसको लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप ईमानदारी से इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।